राष्ट्र को गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले। और गणतंत्र में गहराई आए, मजबूती आए, इसके लिए मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। देखिए, स्वतंत्रता से जो शब्द है बहुत केंद्रीय संविधान में, लिबर्टी, मैं उस पर आता हूँ और बहुत ऊंचे ऊंचे शब्द हैं। हम कहते हैं कि हम सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य हैं हम ये बोलते हैं। पर क्या इनमें से कुछ भी संभव हो सकता है बिना भीतरी प्रकाश के? हम कैसे संप्रभु हो पाएंगे अगर देश के नागरिक क्षुद्र स्वार्थों में उलझे हैं, लालच में आ जाते हैं या डर जाते हैं? तो फिर संप्रभुता संभव नहीं रह जाएगी। इसी तरह से लोकतंत्र में यदि आम आदमी जगा हुआ नहीं है तो फिर वो भीड़तंत्र बनकर रह जाता है। समाजवाद का अर्थ होता है लोगों की आमदनी में, लोगों के आर्थिक स्तर में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच ना रहे। पर अगर भीतर अहंकार बैठा हुआ है तो वो तो चाहता है कि मैं ऊंचा रहूं और दूसरों के पास कम पैसा रहे, कम समृद्धि रहे, वो मुझसे दब कर रहे हैं। तो कोई भी संवैधानिक आदर्श सार्थक ऐसे हो पाएगा जब तक हम भीतरी सफाई नहीं करेंगे। इसी तरीके से आगे चल करके हमारा प्रियम्बल बोलता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, न्याय और समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। कितने सुंदर शब्द हैं, कितने सुंदर शब्द हैं। लेकिन इन शब्दों में अर्थ तो हमारी भीतरी रोशनी ही भर सकती है, नहीं तो बस ये बाहरी सिद्धांत बनकर रह जाएंगे। सुंदर पर बाहरी, और जीना हमें भीतर से है। राष्ट्रीय जीवन को भी ताकत व्यक्ति की निजता से मिलती है। व्यक्ति ही यदि भीतर से प्रकाशित नहीं है, कमज़ोर नहीं है, अपनी ही तमाम तरीके की वृत्तियों का गुलाम है, तो फिर हमारे राष्ट्रीय जीवन में भी हमें शक्ति की कमी देखने को मिलेगी। तो यही मेरा संदेश है कि गणतंत्र वास्तव में तभी संभव है जब हम अपने भीतर देखने का साहस और अनुशासन लाएं। और यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो भारत राष्ट्र अपनी पूरी संभावना को और ऊंचाई को प्राप्त करेगा। ऐसा हो, यही मेरी प्रार्थना है। सब देशवासियों को पुनः शुभकामनाएं।